ये औसत का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर डाला हूँ, आप लोग उसे देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, है ना। तो उसमें हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें समझी थी औसत के बारे में, और अभी मैं उसका कुछ ब्रीफिंग कर देता हूँ कि औसत किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व वगैरह करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। तो हमने औसत सीखा था कि औसत जो है वो क्या होता है, एक फॉर्मूले तक सीमित कर दिया था उसे, योग बटे संख्या, है ना। अभी शुरुआत में हम लोग ने यही सीखा। तो योग बटे संख्या में क्या होता है कि जो भी परिणाम दिया, वजन, आयु, कुछ भी हो सकता है जिसकी डिटेल हमें दी हुई है, उन सभी परिणामों का हम लोग यदि योग कर दे और उसे किससे भाग दे दे, हम उसे यदि संख्या से भाग दे दे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा, है ना। सिंपल सी चीज़ है, इतना सा है, इसको मैंने बोला भी था रट लो। इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा नहीं चाहता मैं कि बहुत सारे फॉर्मूले रट लो और फिर उसके बाद में कन्फ्यूज़ हो जाओ। इसी फॉर्मूले से अगर एक चीज़ मिसिंग हो, जैसे योग मिसिंग हो, तब हम औसत और संख्या के आधार पर योग ज्ञात कर सकते हैं। औसत मिसिंग हो तो योग और संख्या के आधार पर बटेवा करके कर सकते हैं। यदि संख्या मिसिंग हो तो योग और औसत के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें सभी को क्लियर होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। चलो पहला पैटर्न का क्वेश्चन है, पहला पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। पहले पैटर्न का क्वेश्चन, चलिए तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। चलो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, अब ट्राई करके देखिए। अच्छा, जब भी मैं आपको ट्राई करने का बोलूँ तो थोड़ा सा पॉज लेके, इसको पॉज करके आप लोग ट्राई करके देखिए, और फिर नहीं बनता तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में 20 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं जिनका औसत वजन 30 kg है और 10 लड़कियों का औसत वजन 25 kg है। तो सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या दिया है। कक्षा में टोटल बच्चों की संख्या है 20, उसमें से 10 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 लड़कों का औसत वजन, मतलब उसने क्या किया होगा, औसत निकालने के लिए जैसे हमारे पास में फॉर्मूला था, क्या था हमारे पास में फॉर्मूला कि औसत बराबर योग बटे संख्या, है ना, लिखा हुआ है ऊपर, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। तो हमने जिस भी किसी ने सॉल्व किया होगा तो पहले 10 लड़कों का मतलब पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, ऐसा करती है 10 का अलग अलग इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वजन होगा। किसी का 35 होगा, किसी का 20 होगा, कोई तो 10 kg का भी, बहुत पतला सा आदमी, कोई बहुत मोटा भी हो सकता है भाई, 60 kg का। तो सभी का योग करके सभी की संख्या से, मतलब 10 से जब भाग दिया होगा तो औसत कितना आया, 30 kg, ठीक है ये चीज़। उसी प्रकार से 10 लड़कियां थी, उनका भी इंडिविजुअल जब हर किसी का वजन का योग किया होगा तो कितना आया होगा, 25 kg, मतलब योग किया होगा तो कुछ आया होगा, और उसको 10 से भाग दिया तो औसत कितना आया होगा, 25 kg, ठीक है। चलिए अब क्या बोलना चाह रहा है कि दो डिटेल्स हमें दी हुई है, तो सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं। हमें क्या बोला है कि सभी बच्चों का औसत वजन ज्ञात करने को बोला है। यहाँ पे सिंपली एक चीज़ नज़र आती है कि हमें अल्टीमेटली क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है अल्टीमेटली। अगर आप देखोगे सभी बच्चों का औसत वजन, तो हमें आखिरी में क्या ज्ञात करना है, सभी का औसत। क्लियर है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, योग बटे औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, मतलब यही हमें लगाना है। तो हम लोग जब सभी का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सभी का योग निकालेंगे, मतलब सभी के वजन का योग क्या करेंगे हम लोग, सभी के वजन का योग बटे में सभी की संख्या, मतलब जितने भी लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए अभी तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की आवश्यकता है, योग की और सभी की संख्या। सभी की संख्या तो मैं बता सकता हूँ कितनी होगी, आप लोग बताइए कितनी होगी, ठीक है। सभी की संख्या कितनी होगी, 10 लड़कियां हैं और 10 लड़के, है ना। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा सा आप देख लेकिन नीचे करके, पीछे करके, कितना है, 10 लड़कियां और 10 लड़के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लड़कियां और 10 लड़के, मतलब ये कितना हो गया, हमारे पास में दिया हुआ है 20। अब हमें औसत तक पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वजन के योग का, पर क्या हमारे पास वजन का योग है, नहीं। चलो इसको ढूंढ के देखते हैं। अच्छा एक चीज़ हम लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि सभी के वजन का योग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई,
बताओ बताओ। हाँ, लड़कों के वजन का योग और लड़कियों के वजन का योग, दोनों को जोड़ देंगे तभी। यहाँ तक तो हमें पता है। ये ठीक है। मतलब यदि हमें लड़कों के वजन का योग मिल जाता है और लड़कियों के वजन का योग, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के सभी के वजन का योग तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है यहाँ से? चलो अब देखो, अब हमारे पास में दो चीज़ें दी हुई है। अब आते थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। दो चीज़ें क्या दे रखी है कि 10 लड़कों का औसत 30 है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ, एक साइड में लड़कों की, यहाँ पे लड़कों के विषय में देखते हैं, लड़कों के बारे में, है ना। ऐसे ही करते हैं। लड़कों के लिए क्या है, उनका औसत वजन बराबर लड़कों का योग बॉयज़ बटे में बॉयज़ की संख्या 10, है ना। बार बार फॉर्मूला बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमें अभी क्या है, योग दिया है क्या? नहीं, हमें पर संख्या पता है। क्या हमें औसत पता है? हमें उसका औसत आएगा पता है। कितना है? यहाँ पे औसत दिया है 30 किलो। कितना दिया है? 30 किलो, 30 kg। तो क्या होगा, 30 kg बराबर योग बॉयज़ बटे 10। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिस भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इस योग बॉयज़ की। ठीक है, ये चीज़ इस योग बॉयज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो कहीं खो गया है, उसको अकेले को यही रहने देंगे बराबर के एक साइड ऊपर में, और जो उसके साथ में है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो 10 यहाँ पे बेचारा बटे में भाग रहा था बहुत, तो उसको साइड भेज दिया। ऑब्वियसली आप लोगों को रूल तो पता होगा, क्या था रूल? प्लस की चीज़ माइनस में, माइनस की चीज़ प्लस में, गुना की चीज़ भाग में, और भाग की चीज़ गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे योग कितना आ जाएगा? 30 गुना 10। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 3 दाम 30, 300। ये आ जाएगा योग किसका? बॉयज़ का। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग एक छोटी सी चीज़ करने वाले हैं। अभी तो पन्ना पलटा लेता हूँ मैं, सारे पन्ने खराब हो गए क्या? चलो, अभी हम लोगों के पास में जो बॉयज़ का वजन है, जो बॉयज़ का वजन का योग है, वो कितना आया था? योग बॉयज़ वजन का योग बॉयज़ का कितना आया? 300। अच्छा, सिमिलरली आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए। ये है अपने पास में क्वेश्चन, फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसा हम लोगों ने किया है उसी प्रकार से देख के मुझे बताइए कि लड़कियों के वजन का योग क्या होना चाहिए। ट्राई करके देखो। अच्छा, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो लड़कियों के लिए अगर मैं देखूँ, लड़कियाँ, है ना, लड़कियाँ, चलो, उनके वजन के योग के लिए हमें सेम औसत का फॉर्मूला लगाना है। औसत बराबर योग बटे संख्या। अब यहाँ पे उनका औसत कितना दिया है, आप लोग देखना थोड़ा क्वेश्चन में प्रीवियस करके। क्या दिया है? 25 kg। क्या दिया है? 25 kg। और उनका योग हमें तो ज्ञात करना है, योग गर्ल्स जी, जैसे हमने बॉयज़ ज्ञात किया था। और उनकी संख्या भी कितनी है? 10 है। तो यहाँ पे सेम टू सेम पिछले टाइप के जैसे हमने बॉयज़ का निकाला, वैसे ही योग गर्ल्स क्या आ जाएगा? 25, ये भाई साहब को इधर भेजना पड़ेगा, गुना 10। तो ये कितना हो गया? 25 दहा 250 योग गर्ल्स। क्लियर है यहाँ पे चीज़? अच्छा, हम लोगों ने पहले क्या देखा था? अच्छा, हम लोग ये तामझाम कर क्यों रहे? थोड़ा सा माइंड को रीसेट करके देखो कि हमने पहले क्या युक्ति लगाई थी। हमने सोचा था कि हमको सभी के औसत तक पहुंचना था। किसके औसत? सभी के पहुंचना था। उसके लिए हमें सभी का योग चाहिए था, सबका योग, सबका साथ सबका विकास, है ना, ये धारणा तो चल रही है। और सभी की संख्या, क्योंकि हमें अल्टीमेट आंसर ये ढूंढना था, इसलिए हम सभी के, क्योंकि ये संख्या दी हुई है, ये तो 20 है। अब सभी का योग चाहिए था, तो हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया था कि योग जो लड़कियों का आएगा प्लस योग जो लड़कों का आएगा,
है ना, ठीक है। तो हम लोग औसत सभी की जगह क्या लिख सकते हैं, औसत सभी की जगह क्या लिख सकते हैं कि जो सभी का योग है, योग गर्ल्स प्लस योग बॉयज़ बटे में कौन आएगा, कितना आएगा 20। तो औसत सभी क्या हो जाएगा, गर्ल्स का हम लोगों ने कितना निकाला भाई, गर्ल्स का हमने निकाला था 250 प्लस बॉयज़ का कितना निकाला था हम लोगों ने, बॉयज़ का हम लोगों ने पिछली बार इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया था तो 300। तो योग बॉयज़ कितना है 300 बटे में 20। क्लियर है। औसत, तो औसत सभी क्या हो जाएगा 250 प्लस 300 550 बटे में क्या आएगा 20। और इसको सॉल्व करेंगे तो शून्य से शून्य कट जाता है। क्लियर है, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस किया। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि जिन्हें भाग नहीं आता वो देख लो, और जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते डायरेक्ट। 2 दूनी 4 हो गया, माइनस किया 5 में से 1 बचा 15 हो गया। 2 8 तो 16 होता है, 2 7 14। अब भाग नहीं जा रहा, मतलब बहुत सारे लोगों जिनको भाग में डाउट हो देख लो 55 जैसे भाग दे रहे जैसे 2 से। 2 दूनी 4 माइनस हो गया, ये 1 बचा। हम क्या करते हैं, हर एक बार एक पहली संख्या में फिर दूसरी संख्या उतार के ऐसे एक एक संख्या आपको उतारना है ना। तो हम लोगों ने पहले में तो भाग दे दिया कंप्लीट, हमें बच गया शेषफल 1। फिर दूसरे को उतार के ये बन गया 15। अब हम दोनों को मिला के भाग देंगे, 2 7 14 है ना, उसके पास की और उससे छोटी संख्या देखते हैं। फिर से भी माइनस कर दिया तो फिर से शेष बच गया और संख्या तो खत्म हो गई उतारने के लिए। तो नई संख्या इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं दशमलव, और नई संख्या हम लोग क्या उतारते हैं 0। क्लियर है। अब बार बार दशमलव नहीं लगाना है, बार बार 0 उतारने के लिए 0 उतारते जाना है बस। 2 पंचे 10, ये हो गया 0। मतलब हमारा जो भाग देने पर उत्तर क्या है 27.5 kg, जो भी है किलोग्राम वगैरह। तो ये आपका पहले पैटर्न का क्वेश्चन है। आप इसी के आधार पर और भी प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है, इसको आप करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे हल करिएगा, है ना। और जो भी उत्तर आता है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके की और वीडियो, ठीक है, क्लास से जुड़े रहिए।